ईरान के राष्ट्रपति की मौत के बाद लगातार ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये घटना कोई हादसा थी या फिर किसी की साजिश। इस मामले में ईरान के राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ ने हेलीकॉप्टर क्रैश के आखिरी समय को लेकर नई जानकारी साझा की है। सरकारी टीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में ईरान के राष्ट्रपति के चीफ ऑफ स्टाफ गुलाम हुसैन इस्माइली ने कहा कि जिस जगह पर राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, वहां शुरुआत में मौसम बिल्कुल ठीक था, कोहरा सिर्फ जमीन तक था। उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने के तकरीबन 45 मिनट बाद रईसी के हेलीकॉप्टर के पायलट ने घने कोहरे से बचने के लिए अन्य 2 हेलीकॉप्टर के पायलटों को एल्टीट्यूड बढ़ाने के लिए कहा। इसी बीच दोनों हेलीकॉप्टरों के बीच उड़ रहा रईसी का विमान अचानक गायब हो गया, वो भी महज 30 सेकंड के अंदर। इस्माइली खुद ईरानी राष्ट्रपति रईसी के काफिले के उन 3 हेलीकॉप्टरों में से एक में सवार थे। ये घटना तब हुई जब रईसी अपने काफिले के साथ अजरबैजान से सटी ईरान की सीमा पर एक बांध का उद्घाटन करके लौट रहे थे। उन्होंने बताया 19 मई को स्थानीय समय अनुसार दोपहर लगभग 1 बजे हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी। इस्माइली ने इस इंटरव्यू में बताया, हम बादलों के ऊपर उड़ रहे थे, हमारा हेलीकॉप्टर सबसे पीछे था। लगभग 30 सेकंड के बाद हमारे पायलट ने महसूस किया कि राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर गायब हो गया है। हमारे पायलट ने चक्कर लगाने और राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर को खोजने के लिए लौटने का फैसला किया। रेडियो उपकरणों के माध्यम से राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन बादलों के कारण ऊंचाई को कम नहीं किया जा सका। हमने अपनी उड़ान जारी रखी और पास के तांबे की खदान पर हेलीकॉप्टर उतारा। उन्होंने आगे कहा, कुछ देर बाद राष्ट्रपति के पायलट के सेलफोन पर फोन किया गया तो किसी ने फोन उठाया। वो तबरेज के इमाम मोहम्मद अली अल-ए-हाशिम थे। उन्होंने कहा कि उनकी हालत ठीक नहीं है और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। क्रैश कैसे हुए इसे लेकर वो कुछ भी नहीं बता सके। उन्होंने सिर्फ वही बताया जो वो देख सकते थे। उन्होंने कहा कि वो पेड़ों से घिरे हैं। बाकियों की हालात के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वो अकेले हैं और किसी और को नहीं देख सकते। दोबारा उनको जब फोन किया गया तो फिर वही चीजें बताई। इस्माइली ने आगे कहा, जब हमें क्रैश साइट मिली तो शवों की स्थिति देखकर साफ था कि राष्ट्रपति और अन्य लोग क्रैश के तुरंत बाद ही मर गए थे। वहीं इमाम कई घंटों के बाद शहीद हुए। गौरतलब है, ईरान के राष्ट्रपति की मौत के बाद देश में भी राजनीतिक संकट पैदा हो गया है। बता दें, आज यानी बुधवार को ईरान के तबरीज शहर में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी समेत हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए सभी 9 लोगों के लिए अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। तबरीज शहर में अंतिम यात्रा के बाद राष्ट्रपति के शव को तेहरान लाया गया है। 23 मई को उन्हें ईरान के मशहद शहर में दफनाया जाएगा। ये वही शहर है जहां रईसी का जन्म हुआ था। रईसी की मौत के बाद 5 दिनों की राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है।